पीछे अपने लगाओ यार, मेरे नहीं। छुट्टी में अभी 2 दिन और रहेगा, बंद कर दे रहे। आधी से ज्यादा पाउडर लगा लेंगे। अरे वो सब चंदन वाला है ना। पीछे अपने लगाओ यार, मेरे नहीं। लेट नहीं हो रहा है तुमको? अभी तो देखती हो ठीक है। खुश रहो, सौभाग्यवती है, टिफिन वाली ना बना। ये जरूरी है, टिफिन जरूरी नहीं। थोड़ा राधा 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 बैठे बैठे जब लेकर ज्यादा तो काउंटर ले जाओ। अभी तुम्हारे अंदर भक्ति भाव उतना जागा नहीं है, शुरुआती है अभी। उड़ा के बिल्कुल गरम कपड़े पहने हैं, इतने सुंदर से लग रहे हैं। चलो राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अब इनके जाने के बाद, बेटे की आज मेरे बहुत तबीयत ख़राब है, बेचारा सोया हुआ है, अभी तक उठा नहीं है। और उसको मैंने बोला तू आराम से 10 बजे तक सो, कोई दिक्कत नहीं है, तो सोया रहा जब तक मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे उनके जाने के बाद मैंने फटाफट से साफ़ सफाई तो ऑलरेडी रहती ही है, लेकिन भगवान के पास फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा पोछा वोछा लगा देती हूँ और थोड़ी सी साफ़ सुथरा करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा ना, मैंने इसको क्लीन किया और क्लीन करने की मतलब सारी चीज़ें हटाई वहाँ से, और उसके बाद उसको थोड़ा सा डस्ट वगैरह है तो उसको क्लीन करके यहाँ पे मैं भगवान के जो मतलब बिस्तर है ना, उसको अच्छे से जमा के फोल्ड करके रख दिया है। और अब यहाँ पे साफ़ सुथरा करेंगे, मतलब इसको थोड़ा सा खिसका के और यहाँ पे पोछा वोछा मार दूँगी, क्लीन कर दूँगी। और यहाँ पे मैं भजन लगाकर और रख दी थी, भजन लगा कर वहाँ पे छोड़ दिया, और वो बजता रहता है जब तक मैं अपने काम करते रहती हूँ, थोड़ा मेरा मन लगा रहता है। तो गाइज़ ये यहाँ पे सारी चीज़ों को हटा उठो के पूरी किनारे करके सब चीज़ों को साइड साइड करके रख दिया, और भगवान के कपड़ों को भी अच्छे से मतलब मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती ही हूँ। और बॉक्सेस में भी बहुत सारे कपड़े भर के रखे, बट उन बॉक्सेस को मैं यहाँ पे नहीं रखना चाहती, क्योंकि यहाँ पे रख देती हूँ ना तो एकदम ऐसा लगता है पता नहीं कितना सामान फैला है। तो इसलिए मुझे जितनी चीज़ों की नीड है सिर्फ उतनी चीज़ें ही मैंने निकाल के रखी हैं। बाकी जब मुझे कभी कपड़े दूसरे पहनाने होते हैं तो फिर मैं निकाल लेती हूँ उन कपड़ों को। और यहाँ पे अभी तो विंटर सीज़न है ना, तो विंटर सीज़न के लिए मैं वृंदावन गई थी, तो वहाँ से सुंदर सुंदर सी ये इनर वगैरह और उनकी ये अच्छे अच्छे कपड़े मैंने लेकर आई थी वहाँ से, विंटर सीज़न वाले। तो अभी तो मैं वही पहना रही हूँ, क्योंकि मैं और अलग से ड्रेसेस नहीं पहनाती हूँ भाई, ठंडी वाली वूलन ड्रेस ही पहनाती हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है। कोई चाहे कितना भी कुछ बोलते भी है, कई लोग बोलते हैं अरे ये वाली ड्रेसेस पहनानी थी, ये डेली में ऐसा कौन पहना कर, भाई मैं तो यही पहना के रखती हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है। मुझे विंटर सीज़न की जो ड्रेसेस है इनर वगैरह, जैसे हम अपने बच्चे को पहना के रखते हैं, ऐसे ही मैं अपने लल्ला को पहना के रखती हूँ। तो यहाँ पे साफ़ सुथरा हो गया, और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे सूर्य भगवान को अर्घ्य देने। तो भाई यहाँ पे कुछ रखा नहीं था, मैंने सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया, एक क्या बोलना चाहिए उसको, टब रखा हुआ था उसमें अर्घ्य दिया। उसके बाद मैं उसको गमले में डाल देती हूँ, क्योंकि ज़मीन में नहीं पड़ना चाहिए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ज़मीन में पड़ के फिर नाली में जाए, तो मैं उसको गमले में डाल देती हूँ। और अब चलते हैं अंदर, और थोड़ी बहुत यहाँ पे सबसे पहले तो ये दूध वाला आ गया, तो मैं वहाँ पे ये मिल्कमैन आने के बाद मैंने लिया, और अब इसको चढ़ा देते हैं, ये धीरे धीरे पकता रहेगा और मैं अपने काम कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको इंडक्शन पे रख दिया है, आराम से वो पकता रहेगा जब तक मैं अपने काम निपटा लेती हूँ जो जो मुझे काम करने हैं। बेटा ठीक हो? ठीक लग रहा है? हाँ, उठ जा, फिर दूध दूध पीना, फिर दवाई वाई पिलाऊंगी, उठ उठ जा। सोएगा अभी और सोएगा? चल जल्दी उठना, ठीक है? मेरी फेवरेट जगह तो यही है, यहाँ पास आके पता नहीं मुझे इतना अच्छा लगता है कि मत पूछो।
गाइज उसके बाद मैं पूरी पूजा की वीडियोस नहीं बनाई हूँ। ये वीडियो भी मैंने नहीं बनाई है, तो मैं नाम जप में लगी थी। पता नहीं मेरा बेटा कब बना रही है। उसको ये रहता है ना कि हम मम्मा की व्लॉग्स बनाने हैं, तो सोचा होगा उठा के मोबाइल रख के और बना, तो वो टेढ़ी मेढ़ी हिलाना डुलाना वो सब करता रहता है ना, तो आप समझ जाया करो कि उसी ने बनाई होगी। बट बना देता है, वही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे तो मैं तो नाम जप में लगी थी। उसने कब वीडियोस बनाया मुझे भी नहीं पता था, पर बनाने के बाद उसने बताया कि हाँ मैंने बना दिया। देन नाम जप हो गया और अब इनके भोग की बारी, तो इनको भोग लगा देते हैं। गाइस मैंने भोग लगाया। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे सब्जी और चावल आज बनाऊंगी, और कुछ भी बनाने का मन नहीं है। सुबह बनाती है भाई पराठे वराठे जो भी बनाना था वो सुबह बन गया। तो खाने में आज मैं सिर्फ सब्जी चावल बनाऊंगी, क्योंकि बेटे को कुछ खाना है नहीं। वो तो उसका सर भी दुख रहा है, उसको बुखार भी है, तो इसीलिए ना मैंने सोचा कि सादा सिंपल खाना बनाती हूँ, और उसके लिए जो उसको खाना होगा वो बना देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, उसी को मैं सब्ज़ी में डालूँगी, जिससे जल्दी जल्दी फटाफट से बन जाए खाना। और उसके बाद मैं कपड़े चेंज करूँगी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें भोग लगी थी वो मैं ले आई हूँ, और उसको मैंने ही पा लिया है, क्योंकि बेटा तो सो रहा है और ज़्यादा देर तो रात को रखते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं आलू बैंगन मटर जो था इंग्रेडिएंट, जो भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी वैसे ही मैंने बना दिया है। और क्योंकि सब्ज़ी नहीं थी, सब्ज़ी यही बस बची थी, शाम को आएगी सब्ज़ी, तो मैंने सोचा कि जो है उसी से अभी बना देते हैं। बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे कब लाना है, कब लाएंगे। तो जब जो भी चीज़ आ जाती है तो मैं वही चीज़ बना देती हूँ। जो सामने मुझे समझ में आया मैं फटाफट से वही बना देती हूँ। मुझे यही समझ में आया तो मैंने यही बना दिया। और गाइस अब फटाफट इसमें बनने के बाद मैं निकलूँगी अपने काम के लिए। तो टिफ़िन लेके आज मुझे जाना है, क्योंकि हस्बैंड तो चले गए हैं आज जल्दी, उनको कुछ काम था तो वो जल्दी चले गए हैं। मैं उनके लिए टिफ़िन लेकर जाऊंगी। तो यहाँ पे इसको बनने के लिए रख देती हूँ, और मैं तब तक तैयार हो जाऊँगी। यहाँ पे लगा दिया ढक्कन, और इसको कर देते हैं फुल। तो 1600 पे ही ये इसका फुल जो वो क्या बोलते हैं वाट बोलते हैं जो भी, तो वो 1600 ही है। तो इसलिए अब इसको फुल कर दिया, और अब चलते हैं अपने काम कर लेते हैं। बाकी चीज़ें जो मतलब सबसे पहले तो रेडी होना, उसके बाद ही बाकी चीज़ें कर पाऊँगी मैं। पढ़ रहा है तो भाई रेडी होने से पहले तो मुझे आ जाता ना इतना गुस्सा। जब भी मैं आती हूँ ना तो ये देखो उठ तो गए साहब, लेकिन अब पढ़ रहा है और इसने कोई सब चीज़ों को ऐसे छोड़ रखी है। अब इनको जमाऊंगी मैं, पहले बेड अच्छे से क्लीन व्लीन कर देती हूँ, तभी मुझे चैन पड़ती है। ऐसे फैला फैला रहता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर अब इसको मैं अच्छे से फोल्ड वोल्ड करके, और मैंने बोला ओढ़ के सोएगा क्या, तो बोलता है नहीं नहीं आप इसको उठा के रख दो, गर्मी लग रही है। और यहाँ से धूप भी बहुत तेज़ आ रही थी, और उसको सर्दी बहुत ज़्यादा था, ज़्यादा ही क्या बहुत ज़्यादा ही है। बट अब पेपर का टाइम है ना, तो बेचारा पढ़ भी रहा है कि पता नहीं क्या होगा, मेरा नंबर कैसे आएंगे। इसलिए गाइज फिर मैंने जमा के उनको रखा, उसको फोल्ड किया। अब दूसरे ये जो मैं जहाँ पे सोई थी तो वो जगह भी यहाँ पे भी बेड में पड़ा हुआ है। मैं भी तो जल्दी से उठी और जल्दी जल्दी फटाफट काम में लग गई थी। और अब यहाँ पे मैं बैठ के आराम से खाऊंगी भी, और इसके साथ साथ काम भी कर लूँगी जो बचा हुआ काम है। फिर इसके बाद जाऊँगी। मैंने सोचा कि जब खाना बन रहा है तो थोड़ी मैं भी आराम से खा पी लूँ, फिर निकलूँ नाश्ता पानी करके। तो थोड़ी सी यहाँ पे क्या बोलना चाहिए उसको, क्या बोलते हैं क्रैक्स, हाँ जो भी है, तो वो तल कर रखा हुआ था, तो उसको ही मैं खा रही थी। और फिर मैं खाली पेट रह नहीं सकती हूँ, मैं नहाने के बाद मुझे बहुत जोरों की भूख लगती है। तो गाइज़ अब इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड भी करेंगे, क्योंकि मैंने आज ज़्यादा ब्लॉग्स वगैरह शूट नहीं किए। बेटे की तबीयत ख़राब थी तो मेरा मन भी नहीं लग रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, हॉस्पिटल लेकर जाऊं कि नहीं लेकर जाऊं, कि घर की दवाई करूं देसी इलाज करूं। मैंने सोचा घर की 2-4 दिन देख लेते, 1-2 दिन देख लेते हैं, अगर वो ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको हॉस्पिटल लेकर दिखाएंगे। बट अभी तो उसको रात में दवाई दी थी तो थोड़ा बहुत ठीक था। अभी फिर से एक बार फिर से मैं जाऊंगी, तो पिलाकर जा रही हूँ उसको दवाई। उसको आ रही थी खांसी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि उसको खांसी की दवाई पिला देते, थोड़ी सी बुखार की एक टैबलेट दे देते हैं, उसके बाद फिर मैं जाऊंगी। अगर उसके बाद भी इसको ठीक नहीं लगेगा तो फिर मैं इसको डॉक्टर के यहाँ लेकर जाऊंगी। डैडी को उसकी फुर्सत नहीं मिलती है, करना मुझे ही पड़ता है, तो इसीलिए ना मैं अपने हिसाब से उसको क्या कितना देना है लेना है, और डैडी को उसको कुछ नहीं पता रहता है, सब कुछ मुझे ही मालूम रहता है।
अब यहाँ पे उसको दवाई ववाई दे देते हैं तो मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाऊँगी, फिर मैं अपना काम आराम से करती रहती हूँ, फिर उसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं होती ना। तो यहाँ पे इसको दवाई दे दिया है और अब हम जाते हैं रेडी होने। गाइज़ मेरा व्लॉग कैसा लगा आप सभी को मुझे कमेंट्स करके प्लीज़ बताइएगा। एंड राधे राधे तो कम से कम लिख दिया करो, कुछ नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते तो राधे राधे ही लिख दो।